गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं पॉलिटी तो पढ़ा ही रहा हूँ। आज से अपन क्या करेंगे, मैथ भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमारा पेपर अभी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, तो हम क्या करेंगे, आज से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मैथ की। सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जिससे क्या होगा, हमने पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें ली थी, बट क्या होगा कि हमें पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, कितने कम टाइम में, उसका मैं यहाँ पर बताऊँगा कि तुमको पेपर में कैसे करना है देख के। तो ये हमने क्या लिया है, PYQ लिया है, जो अभी 2025 में पेपर हुआ था एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। तो उसके सारे मैंने PYQ लिए हैं। ये हमारा कौन सा सेट है, पहला सेट है, जो पहला पेपर हुआ था सबसे पहला, तो वो है। देखो पेपर का लेवल कैसे सेट वाइज चेंज होता है और क्या क्या चीज़ें कैसे पूछता है। तो इससे तुम्हारा एनालिसिस भी होगा और तुम्हें जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं चैप्टर वाइज, उससे अलग कैसे कैसे तुमको याद रहेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारा, एकदम बेसिक से आया था। अब देखो, इस क्वेश्चन को कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो जो कि वो टाइम खाएंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन पे नज़र आए थे कि ऑप्शन में लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। 6 चौक 24, लास्ट का डिजिट क्या रहना चाहिए, 4। तो आंसर यही वाला हो जाएगा। पहला मेथड ये। अगर मान लो दोनों सेम होते, तो यहाँ पर देखो, इनमें देखो, एक में 4 कम हो रहा है, एक में 4 ज़्यादा है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 600 माइनस का 4 और फिर 600 प्लस का 4, ठीक। एक ये मेथड है। इसमें क्या लिख सकते हैं, 600 माइनस का 4 और एक क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस का 4, ठीक। एक ये मेथड है। अब इनको गुणा करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इसका स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा, 36 स्क्वायर 3600, 4 जीरो आ जाएंगे। और फिर ये 4 का हो जाएगा, माइनस 4 का हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इसमें से घटाएंगे, इतना आ जाएगा 84, ये वाला आंसर, ठीक। एक मेथड ये है। एक मेथड मैंने क्या बताया, जब ऑप्शन अलग अलग हैं तो सीधा 6 चौक 24 लास्ट में 4 आएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको कुछ बंदे ने क्या किया होगा, इसको दोनों को गुणा किया होगा, जो कि बहुत टाइम लगा हो। कुछ ने क्या हुआ, स्मार्ट अप्रोच लगाया होगा, लास्ट डिजिट देखा होगा, 10 सेकेंड में आंसर मार के चला गया होगा। कुछ लोग क्या होगा, ए प्लस बी वाला स्क्वायर लगा, तो जो जिसने किया होगा उसने उतना टाइम बचाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक। ये कह रहा अगर वक्र पृष्ठ 1 है तो संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 2 है, ठीक। फिर कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई इतनी है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें 2πr है, 2πr दोनों कट जाएगा। नीचे देखो, ऊपर h की वैल्यू कितनी, 1 है, और h प्लस r की वैल्यू कितनी, 2 है। तो ओवरऑल का मतलब क्या है, h की वैल्यू भी, h और r का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 में, ठीक। अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी दी है, 195, तो r की वैल्यू भी वही हो जाएगी, 195। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यास ज्ञात करना, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r, तो 195 गुणा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो 0 देखो केवल किस में है, एक ही में है, तो आंसर कौन हो जाएगा, 390। अब ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा होगा, मान लो 20 सेकेंड लगा होगा, तुम फास्ट हो गए तो और जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचना का वेतन 12,000 प्रति माह है, वह 4,000 और 2,000 बिजली के बिल खर्च कर देता है, बाकी रकम मासिक बचत करता है। मतलब वो 12,000 रुपये कमाता है, जिसमें से वो 6,000 खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 6,000, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर यदि उसने जन्मदिन के बर्थडे पर सारी मासिक बचत ख़त्म कर दी, अगर वो 6,000 बचाता था लेकिन उसका एक महीने में बर्थडे आया तो उसका वो भी खर्चा हो गया। तो उसने 6,000 तो हर महीने बचाता था, 6,000 हर महीने बचा था, लेकिन एक महीने उसने 6,000 नहीं बचाए, तो 11 महीने बचे। क्वेश्चन पूछ रहा कितने पैसे की वो क्या कर देगा, उसकी बचत होगी। तो 11 छक्का 66, तो 66,000 आ जाएगा, ठीक। आंसर कौन सा आ जाएगा, 66,000। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या आ गया त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हैं और इसमें कह रहा है ए 40 है और ए पी और डी ई बराबर है। तो ए पी और डी ई एफ क्या समरूप है, तो इनके लिए कौन सी शर्त चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने ट्रायंगल में पढ़ाया भी है, ये ए हो गया, ए बी सी, और ये डी ई एफ, ठीक। इसमें क्या बोला गया है, ए बराबर डी है, तो
ए अगर 40 है तो उतना ये भी है बराबर, ए बी बराबर डी ई है, ए बी अगर ये बराबर है तो डी ई बराबर है ये वाला। ठीक, कह रहा बी सी बराबर ई एफ के, ये बी सी ई एफ के बराबर। देखो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, भुजा नहीं बराबर होनी चाहिए, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। ठीक, कौन सी थ्योरम लगेगी जब हमारी भुजा कोण भुजा, तभी हो गई सिमिलैरिटी, मैंने पढ़ाया भी है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। देखो बी डी के बराबर है, जो बी है वो डी के बराबर नहीं, गलत। जो सी है वो एफ के बराबर, सी एफ के बराबर हो सकता है। फिर अगला कौन सा डी ऑप्शन है, डी एफ के बराबर, तो ये नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। ये इसको भी मैंने चित्र बनाया है, तुम इसको ओरली कर सकते थे 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी डाटा की मीडियंस उसके बहुलक से इतनी कम है, मतलब क्या है, जो मीडियन है बहुलक से इतनी कम है। तो यहाँ पर मीडियन और बहुलक का अंतर दे दिया है। क्या दिया है, जो तुम्हारा जो बहुलक है और माइनस मीडियन, मतलब मध्य का हिंदी में लिख देते हैं मीडियन। ठीक है, फिर बहुलक को मॉड लिख देते हैं, मॉड माइनस मीडियन, मीडियन इक्वल टू तुम्हारा कितना है 45.98, इतना दिया है। ठीक, मॉड मीडियन। अब देखो एक फार्मूला होता है, ये तो तुम्हारा ये निष्कर्ष में भी दिया है। देखो अब एक तुम्हारा फार्मूला होता है, हमारा मॉड बराबर फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब मैंने क्या यहाँ पर दिया है, मीडियन माइनस मॉड लिया है। अगर मैं क्या करूँ कि इसको इसमें दोनों तरफ क्या कर दूँ, मीडियन से माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, दोनों तरफ मीडियन घटा दूँ। जैसे इसमें मॉड में भी मीडियन घटा दूँ, माइनस का मीडियन, और इसमें भी मीडियन घटा दूँ, तो ये मॉड माइनस मीडियन क्या हो जाएगा 45.92, तो 45.92 हो जाएगा। और उधर क्या बचेगा 2 मात्र का और माइनस मॉड, तो 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो ये 2 नीचे डैश डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4 42, और एक बचेगा 2 9 18, 2 18, तो 42 22.99 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 22.99 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में क्या पूछना, औसत पूछना। औसत का मतलब सभी का जोड़ बटे वो, तो यहाँ पर देखो इनका सबका जोड़ देंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे और बाकी सारा जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है। देखो 30 हो गया और 30 20 कितना हो जाएगा 50, और 50 10 60, 60 20 80, 80 20 कितना हो जाएगा 100, 100 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रेशियो कौन से बड़ा। देखो रेशियो जिसका बड़ा होगा, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास बर्गर है, अब बर्गर को 2 भागों में बांटेंगे और एक को 3 भागों में बांटेंगे, एक को 4 भागों में, तो कौन सा बर्गर सबसे बड़ा हिस्सा आएगा 1/2। तो जिसका नीचे का हर कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 1:2 लिख सकते हैं ना, 25 दूना 50, इसको 21 दूना 42, 1:2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसको 17 दूना 34, 17, ये भी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, और ये 20 1 कम 20, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसके लास्ट में देखो हर कम है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती, एन के व्युत्क्रमानुपाती क्या है एम है। ठीक, अब इसको हटा देंगे तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है के एम आ जाएगा। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो एन इंटू एम इक्वल टू क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अब मैंने मान लिया इसका पहला कुछ M1 हो जाएगा, इधर मान लो दूसरा भी रेशियो के, तो रेशियो इधर है M2 हो जाएगा। तो इसमें के को हटा देंगे तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दी है। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी है 18, M1 मान लो 18 है और N1 मान लो 21, तो 18 गुणा हमारा 21 है, और दूसरा N1 कितना 27 और M2 हमें निकालना है। ठीक, इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 3 27, 3 7 21, तो 7 दूना 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना सेकंड लगा 5 सेकंड, ज़्यादा क्वेश्चन टफ है। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब देखो 87 का तो पहाड़ा हमको आता नहीं, लेकिन इसमें देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 9 27,
3×9 = 27, तो इसको 29 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो संख्या जोड़ के 3 से विभाजित होनी चाहिए। देखो 7 3 और 7 2 9, ये 3 से विभाजित है तो ये हो सकता है आंसर। फिर दूसरा देखो ये नहीं हो सकता, इस 3 से विभाजित नहीं है, ये वाला भी 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 3, ये वाला भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अगर मान लो 2 ऑप्शन फंस जाए 3 से विभाजित, तो फिर हम 29 से चेक करते हैं, ठीक, तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातिका ज्ञात कीजिए। तो मातिका बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टन है तो ऑड टन है, तो ऑड टन क्या होता है 1 प्लस जोड़ देते और डिवाइड कर देते, कितना आ जाएगा 6वां, तो 6वां भाग हो जाएगा मातिका। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है 12, 1 हो गया, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 15, 2 हो गया दूसरा पद, ये 11 भी छोटा, तीसरा पद हो गया, उसके बाद 34 चौथा पद हो गया, 1 2 चौथे, और 34 के बाद क्या मिलता है 42, 5वां पद हो गया, 6वां पद हमें लिखना है, तो 6वां क्या हो जाएगा 58, ये आंसर हो जाएगा। तुम क्या करना अपने एक उसको अरेंज करना, उसके बाद 6वां पद जो होगा वही आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे ऑन। अगला है एक मीनार की दूरी, ठीक, एक समतल भूमि पर स्थित पी बिंदु के शीर्ष पर एक मीनार का उन्नयन कोण, मान लो कोई पी बिंदु है और शीर्ष पे उन्नयन कोण कितना है 30 अंश का है, ठीक, और यहाँ पर ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, ठीक। क्वेश्चन क्या है मीनार से आधार बिंदु पी की, ये मान लो बिंदु पी यहाँ से दूरी कितनी, मतलब ये पूछ रहा है। तो मैंने तुम्हें सिंपल बताया था, ये √3 है, इसके सामने की भुजा क्या बोलते हैं 1 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं 2√3, तो यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे तो 50√3 आ जाएगा। तुम लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने जब ट्रायंगल चैप्टर बताया था तो ऐसे बताया था, ये 30 डिग्री इसके सामने क्या होता है 1, ठीक, रेशियो में, और इसके 60 डिग्री इसके सामने क्या होता है √3, और इसके सामने कितना होता है 2। अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हें 1 की वैल्यू कितनी है 50, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50√3, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें मान ज्ञात करना। सबसे पहले दिमाग में यार दशमलव को हटा दो, ठीक, दशमलव से कुछ मतलब नहीं, दशमलव दोनों में बराबर है ना, 6 अंक बाद देंगे तो दशमलव कट जाएगा। अब देखो तुम्हारे लास्ट में ये क्या है 5 है, तो दिमाग में देखो ये 5 है, तो 5 मतलब लास्ट में 5 आएगा, 5 का वर्ग। अब देखो ये 110 किसके वर्ग के सामने है बराबर में, 11 ग्राम 121, तो 10 के वर्ग के सामने है, तो 10 रामा 100, तो ये हो जाएगा इतना। और यहाँ पर देखो 25 है, तो 25 कितना 5 का वर्ग। अब देखो 12 किसके वर्ग के सामने आता है, 1 का वर्ग 1, 2 के वर्ग 2, 3 के वर्ग 3, 4 के वर्ग 16, तो 4 के वर्ग 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, तो ये 35 का वर्ग दिया है, तो 35 गुणा 105 कितना हो जाएगा 3 बार चले जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भरता है, मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉनिक पंप है ये 3 घंटे में भर सकता है। दूसरा कह रहा है टैंक में रिसाव के कारण भरने में इतने घंटे लगते हैं, मान लो एक कोई बी टैंक आएगा वो खाली करता है, रिसाव है, तो हमें कितना लगता है 520 है 21/4, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 21, तो पहला कितना जाएगा 7 घंटे, दूसरा कितना जाएगा 4। तो देखो तो क्वेश्चन पूछा, अब देखो 7 भरता है तो 4 खाली है, 4 इसका रिसाव आ जाता है, तो कितना भरेगा 3 भरेगा, तो 3 भरेगा, टोटल कितने टन की है 21 लीटर की, तो कितने घंटे पर भरेगा 7 घंटे में, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ज्ञात कीजिए रेशियो। तो देखो HCF रेशियो जब 3 है तो डायरेक्ट तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो HCF इन दोनों का देखो, इन दोनों का बीच में कॉमन क्या है, सबसे पहले 2 कॉमन, तो 2 ले लो, उसके बाद क्या कॉमन है 14, भाई 3 2 कॉमन तो 7 कॉमन, 7 + 14, तो इसमें 14 कॉमन है और 3, क्योंकि 2 तो 14 में आ जाए, तो 14 से 42, तो टोटल कितना हो जाएगा 42, और इंटू में x, क्योंकि x ही रहता, और HCF यही हमारा क्या हो जाएगा 1141C। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये x के स्थान पर कौन सा आंसर होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे 100 रखोगे तो 4200 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 98 रखो, 95 रखोगे तो 5 दूना 10 0 आएगा, इसलिए कौन सा x की वैल्यू आ जाएगी 98, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसको तुम्हें छोड़ना था, ठीक, दोबारा राउंड में करना था, तो इसको छोड़ देते तो दोबारा कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की इतने किलोमीटर है और इतने किलोमीटर की दूरी है, और ये पहले देखो
धारा की चाल की दिशा में चलती है तो जुड़ जाता है, और विपरीत दिशा में चलेगा तो घट जाएगा। तो वही है, इन दोनों की पहले चाल उसी दिशा में चलेगी तो इन दोनों को जोड़ देंगे, और टोटल कितना किलोमीटर दूर है 75.6। और फिर क्या कह रहा, घट जाएगा क्योंकि कुल समय लगेगा, तो फिर क्या जो है 75 पॉइंट में इन दोनों को घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इसको काटेंगे 14 से 72, 14 28, 14 28, 14 42, 70 आ जाएगा। 14.70, 14 चौको 56, 5.4 आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो 18 चौक 72, 18 आ जाएगा, और 4 9 36, 9 आ जाएगा। तो 25, 18 5 23, 9 4 13, 23 1 24, 24 1 23 24 25, यही आंसर आ जाएगा 22 23। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेना। आई होप कि अभी देखो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, अभी इसको इत्मीनान से कर लेते हैं। देखो कह रहा है x की वर्तमान आयु y की वर्तमान आयु की 2 गुने से 6 वर्ष कम है। y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। देखो ये x हो गया, ये y हो गया। x की वर्तमान आयु y के 2 गुने से 6 कम है। मान लो x की वर्तमान आयु x है, और y की 2 गुने से y के मान लो y के 2 गुने से 6 कम है। तो इससे 6 कम है, मतलब इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y की 2 और माइनस x इससे कितने कम है, 6 कम है। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर दूसरी कह रहा है p की आयु की 7 गुनी और y की उससे 6 वर्ष छोटा है। इसको बाद में बताएंगे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।